ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस मंच पे हम जो जुड़े हैं, बहुत बहुत हमें अबंडेंस में जो नॉलेज मिल रहा है, तो बहुत ही हम सभी को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो जो भी अभी तक हमने टॉपिक लिया है, हम आशा करते हैं कि सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है और सब लोग की प्रैक्टिस जारी है, ऐसे हमें नोटिस किया है। तो उसके साथ आगे बढ़ते हुए हम लुईस ए का जो खुद से प्रेम करो, उसके साथ मिरर वर्क की जो प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आज का देखो, 18वां दिन है, यानी 18th डे है आज। तो 18th डे में जैसे कि इन्होंने इतनी सारी बातें हमें समझाई है, आगे हम सीखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ में। अगर आप आगे चलते हो तो आपको समझ में आएगा कि समृद्धि अपनी पानी है तो कैसे रह कर सकते हैं। हमारी ये समृद्धि कैसे आएगी, आप अपने आप से आप कैसे जुड़ सकते हो। तो मिरर में तो हम कार्य करते ही हैं अपने साथ में, तो नोट्स भी बना रहे हैं, और जो नोट्स के साथ में हमने अफर्मेशन किया है, तो देखा कि अफर्मेशन के साथ हमने कितनी सारी बातें हमें समझ में आई, हम अपने आप को पॉजिटिव रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि, प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं? तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे? क्या मैं मनी मैग्नेट हूँ? क्या मैं प्रॉस्पेरिटी के लिए मैग्नेट हूँ? या मैं चमत्कार को बिलीव करती हूँ? तो क्या है मेरे जीवन में मैजिक क्या हो रहे हैं? अभी तक तो आपने मैजिक समझे कि कितने मैजिक हो रहे हैं, छोटे बड़े कोई भी मैजिक हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा, रिश्तों में मधुरता आ रही है, आपकी वाणी मधुर हो रही है, आपके विचार पॉजिटिव हो रहे हैं, सकारात्मक वे से आप सब सुबह उठते हो, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हो। आपको जो लोग मदद करते हैं उनके साथ में भी आप मधुर व्यवहार में रहते हो, उनको धन्यवाद बोलते हो। आज आप यहाँ सीखेंगे कि स्वयं को आप क्या प्राप्त करने के लिए, तैयार करने के लिए आप चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मैग्नेट बना सकते हैं, समृद्धि का मैग्नेट कैसे। यही है समय जो आप पीछे जाकर देखेंगे कि दैनिक नोटिस, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को आप देखिए, जो डेली के नोट्स बनाए हैं। क्या आपने वो कोर्स आराम से लिखे थे? आराम से आपने कभी वो नोट्स बनाए थे? क्या आप देख रहे हैं कि कुछ इतना सीख लिया, और आप देख सकते हैं कि आप आईने के सामने अपने अफर्मेशन कहना कितना सहज महसूस करेंगे, कितना इजी लग रहा है अभी आपको। देखो, आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक है। क्या आप अपने आप को मैग्नेट मानते हो? क्या आप मानते हैं कि धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए, अबंडेंस के लिए आप एक चुंबक है? मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता है, मैंने जब भी कुछ चाहा वो मुझे मिल गया है, ऐसे आपने कभी महसूस किया है? अगर हाँ, तो आप सही दिशा में जा रहे हो, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस जारी है। अगर आपने बोला नहीं, मुझे तो कुछ चमत्कार ही नहीं हुए हैं, यानी आप कहीं ना कहीं उसको आपने प्रैक्टिस में नहीं लाया है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। आप सिर्फ क्लास सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। आप जब भी उसके लिए मेहनत करेंगे तो ही आपको वो मिलेगा। और ये मेहनत भी कौन सी है? स्मार्ट मेहनत है, जो आपको सिर्फ लिखना है, बोलना है, व्यवहार में लाना है, और अपनी दिशा को महसूस करना है। हम जब भी फीलिंग से वो सब करते हैं, अपने हृदय पे हाथ हाथ रख के कि हाँ, मुझे महसूस हो रहा है, मैं जो भी करती हूँ वो बहुत बढ़िया है, तो ही आपको फायदे होंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आप क्या क्या अनुभव करते हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका अनुभव क्या करे? कौन से अनुभव आपको हो रहे हैं? कभी खर्च नहीं कर सकते, उतना धन है आपके पास, आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे अधिक खुशी है। और आप जब भी अपने पूरे जीवन में मिल सके,
उससे कहीं अधिक लोग हैं। आपको इतनी खुशी मिलती है कि आप उसमें फूले नहीं समा रहे हैं। धन इतना मिल रहा है, तो आप ऐसे सोचें कि मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, इतना भर भर के धन आ रहा है। तो कैसे आपको एहसास होगा कि हर चीज प्राप्त हो सकती है, उसकी आवश्यकता है पाने की इच्छा। अगर आपके पास पाने की इच्छा है तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। अगर इच्छा ही नहीं है, बोलते हैं, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, मुझे तो बस हो गया, जो है उसमें मैं संतुष्टि है, तो फिर आपके आगे के सपने क्या है? आप उस आगे के सपने के लिए क्या सोच रहे हो? तो यहाँ पे आपको समझना है कि हमारे भीतर एक शक्ति है, जो हमारे पास प्यारे सपने और अपने भारी प्रचुरता देने के लिए तैयार रहती है। हाँ, आप तैयार हो? अपने आप से फिर से पूछो, क्या आप तैयार हो? यदि आपको कोई चीज चाहिए, ब्रह्मांड ये नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया कर देता है, व्यक्त करता है। आपको उसे जो देना है तो देता ही है, आपने सिर्फ मांगने की जरूरत है। अभी देखो, ब्रह्मांड के पास इतनी प्रचुरता है, इतनी चीजें भरी पड़ी है, इतना कुछ है, सबके लिए सम्मान। बट हमें मांगना आना चाहिए। भगवान ने बोला है कि जो चाहिए बोलो, आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। समुद्र पूरा भरा पड़ा है और आप है कि एक छोटा सा चम्मच लेके आए हो उसको भरने के लिए, तो ये कैसे होगा? आपका जो पात्र है आपको बहुत भराना पड़ेगा, मजबूत पात्र लाना पड़ेगा, हल्का फुल्का भी नहीं कि उसमें वजन नहीं पकड़ पाए, ऐसे भी नहीं। तो आपको वो देखना है कि आप जो भी चाहते हो आपके जीवन में वो सब मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको अपने हाथ से उसको लेना आना चाहिए। तो कैसे आप ले सकते हो, आपको समझना है। तो आपके भीतर ही जो उसकी शक्ति है उसको आपने यूज करना है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर आपको तैयार रहना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, बोलेगा लो बेटा, लो बेटी, तथास्तु, आपको जो चाहिए। मैं आपको इसी समय ऐसा करने के लिए आमंत्रण देती हूँ। अभी लुई से हमें बता रहे हैं कि आप खड़े हो जाएं, अपनी बाहें फैलाएं और कहें, मैं सारे ब्रह्मांड की अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ। अब आप जहाँ पे भी बैठे हैं, अपनी बाहें खोलिए और बोलिए, वाह, मैं तो ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयों को, प्रचुरता को लेने के लिए मैं बैठी हूँ, मैं तो तैयार हूँ, मैं खुली हूँ, खुला हूँ और ग्रहणशील हूँ। ऐसे अपने आप को कहिए। एटलीस्ट ये तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग की वीडियो ओपन है, मैं यहाँ से देख रही हूँ, उन लोग तो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप अपने आप को बोलिए, वाह, मैं तो ग्रहणशील हूँ, मैं तो सब लेने के लिए तैयार हूँ। कितने जन बाहें फैला के बोल रहे हैं, मैं देखूं। बहुत बड़ी बाहें फैला के बोलिए, वाह, मैं तो ग्रहणशील हूँ, मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ। परमात्मा ने मुझे जो भी दिया है मैं उसके लिए तैयार हूँ लेने के लिए। और उसके साथ मैंने मेरा पात्र को भी बड़ा बनाया है और मजबूत बनाया है, पकड़ने लायक मैंने बनाया है। तो वाह, मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि परमात्मा और ब्रह्मांड मुझे बाहें फैला के मुझे सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो समृद्धि के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चिल्ला के बोलना है, ब्रह्मांड को बताना है, कहें जैसे वो सुने। समृद्धि का अर्थ ये कोई कई चीजों से होता है। आपको पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, सफलता चाहिए, आराम चाहिए, सौंदर्य चाहिए और समय चाहिए। कोई कोई लोग बोलते हैं मुझे तो समय नहीं है, मैं तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है काम करने के लिए या कुछ कर ये सब चीजें करने के लिए। पहले पहले हम सुनते थे, बहुत जन बोलते थे कि मरने की फुर्सत नहीं है, यानी इतने उल्टे शब्द भी बोलते थे। तो हमने जब भी उनको बोला अपनी लैंग्वेज सुधारो, अपने अच्छे तरीके से बोलो, तो तभी समझ में आया कि हम कहाँ अपनी वाणी को
गलत वे से बोल रहे हैं। तो अभी हमने समझ लिया है, वाह मेरे पास तो समय ही समय है। मैं जब चाहूं जो चाहूं मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं कर सकती हूँ। मुझे इतनी कैपेबिलिटी है। मैं ज्ञान लेने के लिए तैयार हूँ, ज्ञान के ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, आराम के लिए भी मैं तैयार हूँ, सफलता के लिए भी मैं तैयार हूँ। वाह मेरे पास तो सारे एरिया से एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मेरे पास बन आ रहा है। मैं उसको लेने के लिए, मैं बाहें फैला के लेने के लिए तैयार हूँ। और रिश्तों में इतना प्यार भर भर के आ रहा है, इतना सम्मान भर भर के आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड में आ गए हैं। अभी समझ लिया है हमने कैसे उसको पाना है। आगे जैसे कि यहाँ बताते हैं, हमारे गरीबी की जो सोच है ज्यादा गरीबी लाती है। हम जो चीज पे ज्ञान केंद्रित ध्यान केंद्रित करते हैं, वो हमें चीज आएगी सामने। समृद्धि को चाहते हैं तो समृद्धि आएगी। हम अगर अच्छे भाव को साथ चाहते हैं तो अच्छे भाव आएंगे। रिश्तों में मधुरता चाहेंगे तो वो रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे। अगर हम आभार की सोच में प्रचुरता को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो वो और प्रचुरता लाती है, अबंडेंस में लाती है। आपका मिरर वर्क आप देखेंगे बहुत ही शक्तिशाली औजार है। कहते हैं, आपने अगर ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन में ग्रहण किया, अपने हृदय में ग्रैटिट्यूड के जो अंबार आपने खोले हैं, तो आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों के सामने अपनी हृदय खोलनी नहीं पड़ेगी औजारों के साथ। तो हमने क्या करना है, हमारा जो ग्रैटिट्यूड है उसके साथ हमारे हृदय को पूरा भरना है। करुणा को, प्रेम को, उससे पूरा भरना है अपने हृदय को। फिर हमें हृदय के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे आपका हृदय तो पहले से ही लबालब भरा पड़ा है ग्रेटिट्यूड से। आपकी हृदय तो इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है कि आप कितने खुशनसीब हो। तो आपको देखना है, आपने आईने के सामने हर वक्त समृद्धि लाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। ब्रह्मांड की जो प्रचुरता है उसको भी अनुभव लेना है। और जो भी आप पाना चाहते हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं। तो आप जो पाना चाहते हैं उसका अभ्यास करिए। मिरर की आवश्यकता है, आईने की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपको सब कुछ ला देगी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें और इतना अच्छा बताया गया है कि आप जो देते हैं वो आपके पास लौट के आता है। कहते हैं ना कि मैंने किसी को प्रेम दिया तो प्रेम ही लौटेगा। मैं अगर मेरे हाथ में गुलाब के फूल है तो मैं पंखुड़ियां लेके मैं किसके ऊपर उड़ा रही हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड के जो गुलाब है आप देते जा रहे हो सबको, आपके पास भी वही गुलाब ही आएंगे। लोग तो चुन चुन के निकालेंगे, उसमें अगर कुछ नेगेटिव है या तो आप देखेंगे कि अगर उसमें कुछ कांटे हैं, तो उन कांटों को भी आप आपका निकाल के आपके पास फूलों को भेजेंगे। तो आप देखो, जो आप देते हो, जो वे से देते हो, जो तरीके से देते हो, आपको वो ही तरीके से वापस आएगा। कहते हैं ना, न्यूटन लॉ का जो एक ये है, कैसे बोलते हैं ना, लॉ है न्यूटन्स लॉ कि एवरी जो भी आप देते हैं उसको इक्वली आपके पास आएगा, और सेम रिएक्शन से आपके पास आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप जो चाहते हैं वो देना शुरू कर दीजिए। वेट नहीं करिए कि मैं शुरुआत क्यों करूं। शुरुआत तो आपको ही करनी है। बिकॉज अभी तक हमने समझ लिया है, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। मैं ही मेरी जर्नी बनाती हूँ, मैं ही मेरी दुनिया बनाती हूँ, मैं ही मेरा भाग्य लिखती हूँ। तो फिर क्यों रुके? क्या आप तैयार है अपना भाग्य लिखने के लिए? तो आपने सोचना है और आगे बढ़ना है। तो अपने जीवन में आपको क्या चाहिए, आपको देना है। यदि आप हमेशा जीवन से लेते रहते हैं,
तो जीवन आपसे क्या करेगा, आपसे लेगा। और आप इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको लगता होगा कि आप चोरी नहीं करते हैं, लेकिन आप उन पेपर क्लिप्स या तो स्टैम्प्स की गिनती करते हैं जो आपके ऑफिस में मिलती है। वो आप ऑफिस से कोई कोई चीजें उठा के लेके आते हैं, तो वो भी क्या, एक कौन सा मतलब है, वो भी एक चोरी का कारण है। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जो समय चुराता है, दूसरों का सम्मान छीनता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, आलस्य में बैठ जाते हैं, समय चुरा लेते हैं। उसको बोलते हैं लेजीनेस, से आप बैठ गए, कुछ काम नहीं किया। या तो आप बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं दूसरों को, चलो ये करो। और या तो फिर किसी किसी को काम करने के लिए आपने उनका सम्मान छीना, तो आपने एक तरह से दूसरों को अपमान किया कि अरे ये करो, चलो उठो, आपको तो फोकट में लेने की आदत है, या कुछ जो भी आप बोलते हो, जो आप शब्द बोलते हो, यानी आप किसी को अपमान करते हो, यानी किसी का सम्मान चुराया। तो आप क्या चाहते हो, आपको ब्रह्मांड भी वही देगा जो हम देख रहे हैं, जो दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ब्रह्मांड को बताती है कि माँ, मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ, और मुझे छीनना क्या है, मुझे छीनना पड़ रहा है या चुराना पड़ रहा है। उन मान्यताओं को आप देखो, सचेत हो जाओ और अपने आप को देखो। शायद आपने कभी जीवन में धन समृद्धि के प्रवाह को, उसमें रुकावट डाली है। आपने क्या रुकावट डाली है, आप देखें। उसमें आप अपनी मान्यताओं को बदलें, मिरर वर्क का प्रयोग करें, नई और प्रचुर सोच और उत्पन्न करें। और आपके पास पैसे की समस्या है, तो आप उससे सबसे अच्छा उपाय यह है कि समृद्धि का सोच रखें, समृद्धि सोच विकास रखें, विकास करें। और मैं कई वर्षों से समृद्धि को दो अफर्मेशन का प्रयोग कर रही हूँ। अभी इन्होंने हमें अफर्मेशन दिया है, उसको सुनेंगे। जो मैं मेरे लिए चाहती हूँ अच्छी तरह से काम कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत काम करेंगे, मैंने हमेशा देखा है। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मैं आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरे पास तो प्रचुर मात्रा में पैसे आ रहे हैं, धन आ रहे हैं। मेरी आय में बहुत सारा उपयोग, मुझे क्या बोलते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी से बढ़ रहा है, और बहुत ही मुझे दिन ब दिन बढ़ोतरी महसूस हो रही है। तो ये निरंतर आय में वृद्धि हो रही है, और जहां भी मैं जाती हूँ मुझे समृद्धि मिलती है। तो एक समृद्धि का जो ये प्रचुरता है, वो हमें सबको चाहिए। तो क्या हम इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं? तो आप अपना थम्स अप करके बोलिए, यस मैं तैयार हूँ, यस मैं तैयार हूँ। तो आपने यहाँ पे समझा है, आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा आता है उसे हाँ कहिए। अभी कहीं हम गए थे, आज किसी ने हमें कुछ गिफ्ट दिया। तो कभी भी हमें गिफ्ट मिलती है तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने समझ लिया है कि एक्सेप्ट करना है, हाँ बोलना है। पहले नहीं नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे है ऑलरेडी। क्योंकि माँ बाप ने भी हमें सिखा के रखा था, किसके घर में जाएंगे तो किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से मांगना नहीं, किसी ने कुछ दिया तो लेना नहीं। क्योंकि हम हमेशा ना ना करते थे तो हमें ना ही मिलती थी। ब्रह्मांड भी बोलता है ना बोलती है तो जाने दो, तथास्तु। अभी हाँ हाँ कर रहे हैं तो सब रास्ते खुल रहे हैं, समृद्धि आ रही है, पैसे आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, और वैरायटीज ऑफ चीजें आ रही है। पहले पहले कोई चीज मिलती थी भी तो बोलते थे अरे ये कलर मुझे पसंद नहीं है, अरे ये चीज मैं नहीं खाती। अभी बोलते हैं, पहले से ही बोल देते हैं, हाँ मैं कांदा लहसुन नहीं खाती हूँ। वैसी चीज आपने अगर प्योर वेज दिया तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो सामने वाला वैसे ही चीज देता है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, वाह कितनी अच्छा है। तो हम ग्रहणशील हो गए हैं, हाँ कहने के लिए तैयार है हमेशा।
तो समृद्धि आपको 100 गुना मिलेगी जब भी हम हाँ कहते हैं। और बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं, फिर से ब्रह्मांड को बोलें, ब्रह्मांड की पूर्ण प्रचुरता के लिए मैं खुला हूँ, मैं ग्रहणशील हूँ। वाह, मैं तो शुक्रिया करती हूँ इस जिंदगी का, इस अबंडेंस का। धन्यवाद करें उस अबंडेंस का। थैंक यू बोल के आप ग्रहणशील होके अपनी बाहें फैला के ले लें। आपके जीवन की हर एक बात सुनेगा, प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। आइए हम अफर्म करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करते हैं, और मुझे जीवन पर विश्वास है। हमारे पास आवश्यकताओं की प्रचुरता पूर्ण रूप से मिल रही है, आ रही है। मेरे जीवन में सब चीजें मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए जो अच्छी है, उपयोगी है, वाह, ब्रह्मांड तो मुझे बाहें फैला के देने के लिए तैयार है। मुझे जीवन पर विश्वास है। मुझे जो भी मिलेगा मेरे भले के लिए है। हम हमेशा बोलते हैं, जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, जो होता हुआ है अभी तक वो भी बहुत अच्छा हुआ है, आगे जो होगा वो भी मेरे भले के लिए है, क्योंकि मैं सबका भला करती हूँ। सबका भला, सर्वत का भला यानी अपना भला। तो हम आगे बढ़ने से पहले, किसी का हैंड रेस था, तो एक सवाल किसका है तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन कराएंगे अफर्मेशन के साथ में। कौन, दागा जी का था शायद, मेरे ख्याल से। हाँ, श्रद्धा जी, शारदा जी, आपको कुछ पूछना था।